तो जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि हिंदी मीडियम में हमने परिमेय संख्या का पढ़ाया था, उसके आगे हम सब लोग अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या आता है, घटाएं तो क्या आता है, उनको आपस में गुणा करें तो क्या आएगा, भाग करें तो क्या आएगा, ये सब अपरिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे, ये सब बातें आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिखी जाए उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे परिमेय संख्याओं को जहाँ पी क्यू क्या होता था, पी और क्यू आर इंटीजर्स, ये तो होता था, पी और क्यू इंटीजर्स होते थे, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता था, ये रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन है। लेकिन जो अब हम इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या पढ़ाते हैं, तो अपरिमेय संख्या में ये है इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे फॉर्म में हम नहीं लिख सकते और उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो ये बात हुई जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिखें, और कुछ जैसे हम दशमलव प्रसार किसी चीज़ का करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स हमारा जो डेसिमल हम करते जा रहे हैं वो खत्म भी नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो मतलब एक्सटेंशन होते हैं या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी इस तरह होती है कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे अगर हम √3 की बात करें तो √3 क्या है, जैसे 1.732, इतना तो जानते हो आप सब लोग, है ना, कि 1.732 आता है। उसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद ये नॉन रिपीटिंग मतलब शुरुआत होते जाएंगे, नॉन रिपीट करते जाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। और जैसे अगर हम 1/3 लिखें तो इसमें क्या होगा, देखो, तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, है ना, पॉइंट बढ़ाएंगे, 10 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर, है ना, फिर क्या बढ़ाएंगे, 0, फिर 3, फिर क्या बढ़ेगा, 9, फिर 10, फिर 3, है ना, फिर 9, फिर 10, फिर 3। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भागफल हमारा आता है ये रिपीट होता जाता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 का बार, है ना। तो ये क्या होता है, ये रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो रिपीट करती जाती हैं और खत्म ना हो तो इनको तो हम रेशनल नंबर कह देते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जो रिपीट भी नहीं करती हैं, रिपीट भी नहीं करती हैं और वो बढ़ती भी जाती, खत्म नहीं होती, तो इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं इरेशनल का। जैसे आपने पाई देखा, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। √2 देखा, √3, √5, √7, है ना। तो ऐसी संख्याएं ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं। क्यों अपरिमेय संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। अभी कुछ प्रूफ करने को भी आएगा कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो प्रूफ करने को आएगा तो हम प्रूफ कराएंगे। लेकिन प्रूफ करने से पहले अगर हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या जो है इनका जोड़ क्या आएगा, घटाव क्या आएगा, है ना, या तो और कोई जैसे कोई संख्या इस प्रकार है, जैसे 0.20, है ना, 220, और क्या आएगा 2200, है ना, 2220000। तो देखो ये खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। माना कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका भागफल ना तो ये खत्म ही हो, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना कर रहा हो, नॉन रिपीटिंग जा रहा हो, तो इससे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, है ना। तो अब
हम देखते हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं, पहली चीज क्या है, अगर दो अपरिमेय संख्याएं कितनी है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना, दो अपरिमेय संख्याएं, तो हम देखते हैं सबसे पहले योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या क्या हो सकता है, क्या दो परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय होगा, क्या होगा। तो योग अगर हम देखें, एक हम √3 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, और एक क्या ले सकते हैं, एक -√3 ले लेते हैं, दोनों अपरिमेय संख्या हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √3 -√3, तो क्या बनेगा, √3 -√3 = 0, और 0 क्या है, 0 तो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो योग आए वो एक अपरिमेय संख्या ही आए, वो परिमेय संख्या भी आ सकती है। अच्छा, तो ये बात नहीं कि ये परिमेय संख्या भी आ सकती है, तो मतलब अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी एक परिमेय संख्या आ सकती है या परिमेय आ सकती है। तो अगर हम √3 + √2 जोड़े तो ये क्या आएगा, ये आएगा √2 + √3, ऐसे ही आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। क्या क्या आ सकती है, परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है ना। आओ एक और देख लेते हैं, ठीक ऐसे हुआ। आओ देखते हैं, जैसे एक हमने √3 ले लिया, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √12 ले लिया, ये भी एक अपरिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या बोलोगे कैसे है, तो इसको आप कैसे रख सकते हो, √4 × 2 इंटू होगा, तो ये क्या होगा, ये 4 का तो 2 निकला है, √2, ये ऐसे लिख सकते हो, तो ये अपरिमेय संख्या ही तो है अल्टीमेट। तो ये दोनों अपरिमेय संख्याएं है ना। अब इनका गुणनफल देखते हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा, √3 × √12, तो ये हो जाएगा √36 यानी कि 6, ये परिमेय संख्या आ गई, क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दो अगर हम अपरिमेय संख्या लेते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परिमेय संख्या आ सकती है या एक अपरिमेय संख्या आ सकती है। जैसे हमने ले लिया √3 × √2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6, √6 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर अपरिमेय संख्या दो कोई अपरिमेय संख्या है, तो उनको अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो यह जरूरी नहीं कि वह अपरिमेय आए, वह परिमेय भी आ सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पक्का नहीं कि वह अपरिमेय ही आए, वह परिमेय भी आ सकती है। इसी तरह आप डिवाइड करेंगे घर पर और क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे घर पर, तो देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है ना बच्चों। तो इस पर हमने बात की। और अगर अपरिमेय संख्या की बात करें कि अपरिमेय संख्या का रूट क्या होता है, तो अपरिमेय संख्याओं का बच्चों रूट ऐसे होता है, अगर हमने लिख दिया p = ≠ 0 है ना, p = not 0, जहाँ p एक अपूर्ण वर्ग है। तो परिमेय संख्या कब बनेगी, अपरिमेय संख्या तब बनेगी बच्चों जब कोई अंडर रूट में ऐसी संख्या होगी = not 0 होना चाहिए। p एक अपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग तो आप जानते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं √4 तो ये लिखते हैं 2, अगर लिखते हैं क्या लिखते हैं √16 तो ये लिखा है 4। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये नंबर को हम क्या देखते हैं, इसे पूर्ण वर्ग है। तो p अगर एक अपूर्ण वर्ग है तो ये जो √p बनेगा ये एक अपरिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी, है ना। तो इतनी चीज देखा कि अपरिमेय संख्याओं का रूट क्या होता है। अपरिमेय संख्याओं का रूट बच्चों ये होता है कि p
p ऐसा हो उसके ऊपर अंडर रूट हो, p 0 भी ना हो और p एक अपूर्ण वर्ग है ना। और देखा होगा बहुत सारे अपरिमेय संख्या, जैसे पाई को आपने सुना होगा है ना, ई को आपने सुना होगा, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं है ना, या एवलर फंक्शन कहते हैं। यूलर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 2.73 के समतुल्य होती है। तो ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। फिर आप आगे के तुम्हारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे, अब देख लेते हैं। इसमें दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। क्यों? वास्तविक संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर को बच्चों क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आते हैं? वास्तविक संख्या में आपके क्यू भी आते हैं, आई भी आती है। क्यू मीन्स परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। तो कह रहा है कि यह प्रत्येक वास्तविक संख्या रेशनल नंबर होती है कि परिमेय संख्या होती है, तो गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है ना। तो ये बात यहाँ पर गलत होगी। नेक्स्ट आपका दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे हमने देख लिया √4 क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है नहीं। √16 ये क्या है? ये बच्चों है प्लस का 16 जो कि धनात्मक पूर्णांक है। और क्या लिखते हैं? 36 देख लेते हैं, इसका वर्गमूल तो 6 आता है। तो प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता, ये तो गलत है ना। और दिया है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमने 3 उदाहरण दिए हैं, एक 4 दिया है, 16 दिया है, 36 दिया है। आप 4 9 यानी कि 49 ले लीजिए, आप 64 8 का वर्गमूल ले लीजिए। ये सब क्या है? ये सब धनात्मक पूर्णांक है और इनका जो वर्गमूल आएगा एक परिमेय संख्या भी है ना बच्चों। नेक्स्ट दिया है, दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो, है ना। तो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए क्या दिया है बोलो? दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो। तो हम लिख देते हैं, एक ले लेते हैं √3, दूसरी ले लेते हैं √2। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? √6। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और कह रहा है दूसरे का दूसरा पार्ट क्या है? एक परिमेय संख्या हो। तो ले लेते हैं, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, ले लेते हैं √12 ले लेते हैं और √6 ले लेते हैं। ये दोनों क्या है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय। लेकिन इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √36 यानी कि 6 क्या है? परिमेय संख्या है ना बच्चों। तो ये जान रहे हो ना। हाँ, सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या। इसको हमें प्रूफ करना है ना कि 2 तथा 3 √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें प्रूफ करवाना है आप लोगों को, है ना। तो आप देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है ना। यानी कि वास्तविक संख्या और उनके प्रकार। तो जो परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है, जैसे हमने देख लिया कि 2/5 का परिमेय संख्या है वह P/Q के फॉर्म में है, Q = 0 है और 2 और 5 इंटीजर भी है। तो इसका अगर हम प्रसार देखेंगे तो क्या आएगा? 2 है ना, 5 से करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो है ना 4 2 20। तो इसको देखा हमने, क्या देखा कि ये रिपीट मतलब रिपीट भी नहीं किया। रिपीट अगर आगे करता तो करता, लेकिन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मीन्स
इनका दशमलव पूर्णांक जो था, दशमलव प्रसार था, वो शांत हो गया, शांत हो गया, है ना। और इसी तरह अगर 1/3 ले लेते हैं, जो कि अभी लिया भी था, तो अगर हम 1 को 3 से करते हैं तो क्या आएगा, 0.3, है ना, 0.3, और क्या आएगा 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं 3 3 3 चला जाएगा, तो ये अशांत है। क्या है, अशांत है ना, नॉन टर्मिनेट है। ये क्या है, अशांत है। ये क्या था, शांत था। तो इनका जो दशमलव प्रसार था वो शांत था, इसका जो ये अशांत है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीट, बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो दूसरी अपरिमेय संख्या की परिभाषा निकल के आई, ऐसे नंबर अपरिमेय नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और नॉन रिपीटिंग हो, मीन्स रिपीट ना कर रहा हो। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखें तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा, या तो वो शांत होगा, है ना, यदि वो अशांत होगा तो रिपीट करेगा, बारंबार आएगा, तो इसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। फिर इसके बारे में डिटेल हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि शांत, जैसे अशांत, ये अशांत दशमलव प्रसार है किसी भी परिमेय संख्या को, तो अशांत दशमलव प्रसार से हम परिमेय संख्या को कैसे बनाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे, ये सब हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। बाकी ये सब पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे।